वेदर ओल्ड एज इन एसेट्स है या बर्डन है। यानी मैं कहना चाहूँगा कि क्या जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो क्या एक संपत्ति हैं समाज के लिए या एक बर्डन बन चुके हैं समाज के लिए। आइए जानते हैं पहले। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरी असेट्स हैं। वो मुझे अपनी असेट्स मानते हैं कि वो कहते हैं अगर पापा को नहीं देखा, मम्मी को नहीं देखा तो हमारा दिन बेकार हो जाता है। ये तो वही बात होगी, एक शायर ने लिखा है, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी है। ओल्ड एज किसके लिए है? बर्डन जो है ओल्ड एज के जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को ढंग से शिक्षा नहीं दी। एसेट है तब तक जब तक इनको बच्चों को ना जीते जी सब कुछ पहले दे दो, तब तो हमारा ये करेंगे सही काम। आज की जनरेशन ठीक तब चलेगी, इनको माल दे दो, माल चाहिए इनको और माल दे देना चाहिए। समझते हो कि अगर एक बंदे का हस्बैंड मर जाता है या वाइफ की डेथ हो जाती है, बंदा अद्धा टूट क्यों जाता है? टूट गया ये, टूट जाता है। टूट गया है क्योंकि वाइफ सी इतने इमोशंस होंगे हैं यानी कि बिल्कुल होती है जी। जिंदे जी तो लड़ते रहते हैं। क्या आप समाज के लिए कहीं यूजफुल हैं? हमेशा ओल्ड एज जो है वो यूज़फुल रहता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, और जो एक्सपीरियंस उसके पास है वो किसी के पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं सिंधी पार्क राजेंद्र नगर में खड़ा हूं। मेरे साथ सीनियर सिटीजन बैठे हैं। जानते हैं कि आखिरकार सीनियर सिटीजन अब इस बारे में क्या बताते हैं कि वेदर ओल्ड एज इन एसेट्स है या बर्डन है। यानी मैं कहना चाहूँगा कि क्या जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो क्या एक संपत्ति हैं समाज के लिए या एक बर्डन बन चुके हैं समाज के लिए। आइए जानते हैं। पहले सर आपका नाम? मेरा नाम JM चड्डा है, मैं राजेंद्र नगर निवासी हूँ। पार्टीशन के बाद मेरे फादर 1947 में यहाँ दिल्ली में आए, तो तभी से हम राजेंद्र नगर में रह रहे हैं। तो मेरा बर्थ प्लेस भी राजेंद्र नगर है और हमारी अलॉटमेंट भी यहीं की है, राजेंद्र नगर की। मेरा बचपन यहाँ गुजरा। अब धीरे धीरे मेरी जवानी भी निकली और मेरा बुढ़ापा भी मेरे करीब है। वो एक शायर ने लिखा है, कितनी उम्र आ गई? आई एम गोइंग टू टच 68 ईयर्स। 68 ईयर्स की मेरी एज होने वाली है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरी असेट्स हैं। वो मुझे अपनी असेट्स मानते हैं कि वो कहते हैं अगर पापा को नहीं देखा, मम्मी को नहीं देखा तो हमारा दिन बेकार हो जाता है। ये तो वही बात होगी, एक शायर ने लिखा है, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी है। बच्चों की अपनी सोच है। उनका आजकल का समाज ऐसा बन चुका है क्योंकि जो उनकी जो पत्नियां, धर्म पत्नियां आती हैं दूसरे घर से, या तो उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया। आप ये कहना चाहेंगे कि जो आपके बच्चों का व्यवहार है वही सबसे बड़ी आपका फाउंडेशन बनेगी? वही मेरी फाउंडेशन बनती है और वही मेरी पूंजी है जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। आप ये आखिरकार कहना चाहेंगे ये एसेट्स है या बर्डन है? ये असेट्स है हमारी, ये बर्डन नहीं है। सोचने वालों के लिए, जो अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला सकते, उनके लिए बर्डन है। तो आप ये कहना चाहेंगे जो औलाद अच्छी है उनके लिए माँ बाप एक बर्डन है, एक एसेट्स है? उसके लिए असेट्स है माँ बाप। सर आप क्या कहना है? आपका नाम सर? KD मल्होत्रा। आप अपने जीवन की जो अब इतना गुजारा है, इसके बाबत आप क्या कहना चाहेंगे कि ओल्ड एज जिसमें आप हैं, ये आपके लिए संपत्ति है या बर्डन है, एसेट्स है या ऐसा है अगर आपका नाम सर क्या है? KD मल्होत्रा। आप थोड़ा नाम की थोड़ी उम्र कितनी है? मैं 85। 85। हाँ, ऐसा है, ये कोई खास नहीं है, ये तो एक किस्म का प्रकृति का वो है, नियम है। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो कोई बंधन नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ओल्ड एज इज एन एसेट और द बर्डन? एसेट है जी, बर्डन नहीं है। आप इसको किस रूप में कैसे जस्टिफाई करें? जैसे ये करते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमने अपने विचार बच्चों को बताने हैं और उनको अच्छी शिक्षा देनी है। ये हमारा एक फ़र्ज है, एक धर्म है। ये हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी बात है। ओल्ड एज किन के लिए है? बर्डन जो है ओल्ड एज के जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को ढंग से शिक्षा नहीं दी। अगर शिक्षा उनको दी होगी तो बर्डन नहीं होगा। फिर तो आप आज की यंग जनरेशन को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हम यही देखते हैं कि आपके जो बड़े हैं, कोई भी हैं, चाहे बाहर आपके कोई रिश्तेदार है, जो उनका मान सम्मान करो, उनकी इज्जत रखो, वो भी आपकी इज्जत रखें। आपका नाम क्या है? मेरा राजेंद्र कुमार चंडोक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बाबत कि ओल्ड एज एसेट्स है या बर्डन है, समाज इसको किस नजर से देखता है? देखो जी, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई बर्डन नहीं है और मैं कहता हूँ कि भगवान करे ऐसे बच्चे सबको दे।
जो सीनियर सिटीजन को अपने बच्चों से इस प्रकार की सब चीज़ें पाने के लिए क्या क्या कुछ कुर्बानियाँ देनी चाहिए, क्या अपने ऑब्लिगेशन पूरे करने चाहिए? अच्छा बच्चों को अच्छा शिक्षा दो, अच्छा स्वभाव ना उनको, यही होता है और क्या होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, चुप रहना भी सीखना। चुप रहना भी सीखण, नलायक ना बनन, सही 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 रहन, बस यही कुछ होता है। और सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ विजय कपूर ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? कहना चाहेंगे ये ओल्ड एज है ना, ये सेट्स है, बर्डन नहीं है। एक पैसे की जी हैल्प होती वो ये चीज़ नहीं होती, फिजिकल भी हैल्प बच्चे करन ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ तो हूँ ठीक है क्या जड़े ओल्ड एज के बच्चे ओल्ड एज कई से ऐसे आदमी ने जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उन्होंने खाना खिलाना, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ उन्हें उसे बर्डन नहीं हो गया, पर फिर भी इवन दैन ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਐਸੈਟਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਬਰਡਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਰਡਨ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम जे.के. कुमार है जी। ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ- ਓਨਲੀ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੋ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੈਸ ਯੈਸ ਮਿਲਾਓ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੈਟਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜਨਾਬ? समीर ਸਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਬਤ? एसेट हैं तब तक जब तक इनको बच्चों को ना जीते जी सब कुछ पहले ही दे दो, ਜੀ तब तो हमारा ये करेंगे सही काम। ਰੈਮੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਰੈਮੰਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਰੈਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। पहले दे देंगे तो वो तो आपकी इज्जत करेंगे, नहीं तो बाद में ना फिर वो झगड़े ही होने हैं ऐसे। अच्छा आपका कहने का मतलब है जीते जी सबका बंटवारा प्रॉपरली कर देना चाहिए। अगर आप पहले वाले लोगों ने यही तो नहीं किया, वही तो भटक रहे हैं हम लोग आज तक। ये सच बात है ना, ये तो अब वो सीख करने के बाद अपना सामान तो कर दो, हमने भी तो जाना है एक दिन, तो कम से कम इनको तो शांति से जाना। आज की जनरेशन को क्या सीख देना चाहिए? आज की जनरेशन ठीक तब चलेगी, इनको माल दे दो, माल चाहिए इनको, और माल दे देना चाहिए। जनाब राकेश खुराना। राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? 올ਡ ਏਜ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਬਰਡਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਅਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਕਰਨਾ नहीं सर। ओल्ड एज अपने ऊपर ही बर्डन है। अगर तो हेल्थ ठीक है, अगर सब कुछ है तो बर्डन नहीं है, नहीं तो वो बच्चे के ऊपर आपको बहुत पैसा हैगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅगर फिर भी बर्डन है। हाँ, फिर भी बर्डन है बच्चों के लिए, फिर भी बर्डन है। पैसा सब कुछ नहीं है, ये अपना नेचर है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਲਥ ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए ने। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कि अपने माँ प्यो की वो करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, तो ये ना समझो कि बर्डन है साढ़े ते। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜਨਾਬ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਵਾਲੀਆ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ? ओल्ड एज एसेस है, किसी किस्म का कोई वो नहीं है, बाकी औलाद ठीक होवे तो सब कुछ ठीक है, समझ गए, और तंदुरुस्ती होवे तो फिर उस तो वधिया कुछ नहीं ਤੁਹਾਡਾ है। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਏਜ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? आरन मल्होत्रा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਟਨ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਿਆ? ਬਟਨ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਸੈਟ? 올ਡ ਏਜ ਕਦੋਂ ਬਟਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਰ? ਬਰਡਨ ਉਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਦਮੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸੈਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ। 올ਡ ਏਜ ਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 올ਡ ਏਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟਿਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹੀ ਅਸੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? नहीं बढ़ना चाहिए। सर नमस्कार सर। महादेव। महादेव, क्या आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, ये एसेट्स है, संपत्ति है, बर्डन है या बोझ है? नहीं, अब ये तो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। हाँ, सोच के ऊपर। अब मैं 78 हूँ, मैं किसी के ऊपर बर्डन में बड़ा खुश हूँ। अभी हमारे बच्चे हमको ज़बरदस्ती 22 या प्रयागराज ले गए और वहाँ से दिल्ली ले आए घुमाने के लिए, तो हम तो बहुत खुश हैं इस एज में भी। ओल्ड एज है नहीं है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ओल्ड एज है ये एसेट है, हर एक के लिए एसेट है। और हम लोग बहुत बर्डन किन के लिए? बर्डन उनके लिए है जो अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, जो समाज से, सोसाइटी से उम्मीद रखते हैं। आप नहीं समझते कि जवानी के अंदर ही बुढ़ापे के बारे में बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है? उससे उसको अपने आप को मेंटेन ही नहीं, उसको हर चीज़ के अंदर आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जवानी में अपने को 100 साल तक, हमारे शास्त्रों में भी कहा है, आप 100 साल तक का प्लान बनाकर चलिए। सर नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है। और अपना 100 साल का प्लान बनाकर चलिए। हमारे तो उपनिषदों में भी कहा है कि 100 साल तक हम अवश्य जिएंगे, बल्कि पहले तो आपके कहने के मुताबिक ओल्ड एज एक एसेट्स है, बर्डन नहीं है। सर आप क्या कहना? आपका नाम सर? राजिंदर टंडन। टंडन साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੈਗਾ? मैं तो जल्दी साड़ी बाइक गुजरी है जी, लाइफ खत्म हो गई है। नहीं तो मतलब बाइक गुजरने के बाद ओल्ड एज को बर्डन थोड़ी बन गई है। नहीं, बर्डन नहीं बनी। हाँ बच्चे अच्छे हैं, जी। एक बच्ची इंग्लैंड है और एक बच्चा मेरे को लेता है, तो उन्होंने मेरे को कभी परेशान नहीं किया, ठीक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की बड़ी अच्छी है, लड़का भी बड़ा अच्छा है, सब ठीक है जी। बाकी वाइफ से बाद ना सब खत्म। समझते हो कि अगर एक बंदे का हस्बैंड मर जाता है या वाइफ की डेथ हो जाती है, बंदा अद्धा टुट क्यों जाता है? टूट गया ये, क्यों टुट जाता है? हाँ टूट गया है, क्योंकि वाइफ सी इतने इमोशंस होंदियां है ने कि बिल्कुल होती हैं जी। जिंदे जी तो लड़ते रहते हैं ने। नहीं लड़े जी, असी लड़े, लेकिन साड़ी मिसेस तो CBSE सी, बड़ा अच्छा सी, असी पैदा ही इत्थे ही होए हां, लेकिन किस्मत खराब सी, जनानी जल्दी गुजर गई है। नहीं मैं अक्सर नोट किया जिमें लाइफ पार्टनर 50% खत्म होता है तो उस तो बाद दूजा बंदा भी पिछे पिछे निकल जाता है। नहीं कोई पीछे नहीं निकलता, साड़ी 71 साल की उम्र होगी मेरी, ठीक है जो चल रहा है ठीक है। आपके सीनियर सिटीजन आप तो नहीं है? सिटीजन है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? ओल्ड एज एसेट्स है या बर्डन है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी रिएक्शन क्या है? देखो पहला तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि ओल्ड एज में आदमी सारी उम्र गवर्नमेंट को कमा के देता है, 10-20 लोगों को बिजनेस देता है। गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई पेंशन नहीं बनाई एक बिजनेसमैन के लिए, अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जिससे वो एसेट बन सकें। वो एसेट तभी बनेंगे जब उनको अपनी परिवार, हाँ ज़िंदगी प्रॉपर्टी की भी बात, हाँ आज की ज़िंदगी के अंदर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई नहीं पूछता आपको। आपकी सांसें चल रही, आपकी सांसें चल रही हैं, क्या ये समाज के लिए बर्डन है या एसेट्स है? क्या आप समाज के लिए कहीं यूजफुल हैं? हमेशा ओल्ड एज जो है वो यूज़फुल रहता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, और जो एक्सपीरियंस उसके पास है वो किसी के पास नहीं है। चड्ढा साहब मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या आपकी जो एज है, क्या आप समाज के लिए कितने यूजफुल हैं इस समय? तो मैं नहीं बोल सकता, आपने देखा होगा, आप अपने कैमरे को चला के देखिए, मैंने तो अपनों को इनके लिए छोड़ दिया, क्योंकि यही मेरी एसेट्स है जो बनी पड़ी है। हम शाम को इस पार्क के अंदर बैठते हैं, शाम क्या सुबह से शाम जब भी आ जाते हैं, हमारे को ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अपना मिल गया है। और इनको भी ये महसूस होता है कि भाई अगर मैंने अपना कोई किसी को अपना दिल का कोई हाल सुनाना है तो मेरे ये घर के मेंबर बैठे हुए इनसे बात कर सकते हैं। आप ये समझते हैं इस समय जो आपकी जो गेट टुगेदर होता है ये भी बहुत बड़ी आपके लिए एसेट्स है मेरे लिए? मैंने इस पूंजी को बनाने के लिए मैंने कितना मैंने अपने ऊपर वो किया है वो मैं जानता हूँ। मैं इसके बारे में खून पसीना मैंने एक किया है, सब लोगों को इकट्ठा करने के अंदर मैंने एक किया है, इसीलिए मेरे को ये लगता है कि यही मेरी एसेट्स है और मेरा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।